कई हफ्तों से इस प्रकार से जूम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। मुझे भी परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करे, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। और आज का जो विषय वस्तु पर मैं बात करना चाहता हूँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको यदि हम उसके शीर्षक के रूप में, टाइटल के रूप में लेंगे तो उसको टाइटल दे सकते हैं प्री डेस्टिनेशन एंड फ्री विल और वर्सेस फ्री विल। हर एक विश्वासी जो है, यदि उसमें थोड़ी भी बुद्धिमानी है तो वो अक्सर अपने सीनियर जो विश्वासी हैं उनसे जब बार बार सुनता है कि हमको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो नए विश्वासी आते हैं, अन्य धर्मों से आते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसी बात है भाई कि मेरे को चुन लिया, मेरे भाई को नहीं चुना। ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे भाई को नहीं चुना? और मेरा भाई यदि नरका कुंड में चला जाता है तो वो क्या करेगा भाई? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर चुनता है, उसने नहीं चुना मेरे भाई को। ये कैसा चुनाव है? ऐसा जरूर सोचते हो। मैं भी सोचता था, काफी सालों इस दुविधा में रहा और ये चीजें समझ में नहीं आती थी। बहुत सारे ग्रंथों को, इंटरनेट को बहुत सर्च किया और प्री डेस्टिनेशन मतलब चुन लेना, परमेश्वर के द्वारा चुनाव किया जाना। और फ्री विल मतलब हम अपनी मर्जी से किसी चीज को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको फ्री विल कहा जाता है। तो दोनों प्रकार की बातें मैंने सुनी। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि जो फ्री विल होता है वो हर एक मनुष्य में होता है और इसलिए फ्री विल के कारण जो व्यक्ति है उसके ऊपर है, वो चुन ले परमेश्वर को या उसका तिरस्कार कर। अरे भाई, एक तरफ तो आप बोलते हो कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया और दूसरी तरफ ये बोलते हो कि मनुष्य के हाथ में है परमेश्वर को और फिरना या परमेश्वर से दूर हो जाना। मनुष्य के हाथ में, तो मनुष्य के हाथ में है तो फिर उसके परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे। यदि आप परमेश्वर को नहीं प्रिय जानते हैं, उनको नहीं चुनते हैं, तो इसका मतलब आप उसके लिए सजा मिलेगी आपको। तो असमंजस में एक विश्वासी आ जाता है कि ये परमेश्वर ने हमको चुन लिया और नहीं चुना तो हमको सजा क्यों दे रहे हैं? परमेश्वर क्योंकि चूज करता है कि कौन हेवन में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, तो उसमें हमारा क्या रोल है भाई? और यदि परमेश्वर ने मुझको नहीं चुना है तो मैं, मेरे को सजा किस बात की मिल रही है? और यदि परमेश्वर ने हमको पहले से चुन लिया है तो फिर पाप करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमको तो नरक तो जाना ही नहीं है, परमेश्वर ने चुन लिया है स्वर्ग जाने के लिए। यदि आप प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और उसका 47 और 48 पद को यदि पढ़ेंगे, एक्ट्स 13 वर्स 48 एंड 49, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पद मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इसमें लिखा है,
कि क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अनंत जीवन के लिए लोग ठहराए गए। अब इसमें इससे स्पष्ट लिखा है कि पहले से आप ठहरा दिए गए हो। यूहन्ना 6:36 में लिखा है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी तुम मुझ में विश्वास नहीं करते। हर वो व्यक्ति जिसे परम पिता ने मुझे सौंपा है मेरे पास आएगा। तो कौन सौंप रहा है? परम पिता परमेश्वर सौंप रहा है। फिर 6वां अध्याय यूहन्ना के उसके 37 में हम पढ़ते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा। 39 में पढ़ते हैं, मुझे भेजने वाले की यही इच्छा है कि मैं जिनको परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उनमें से किसी को भी ना खोऊं, और अंतिम दिन सबको जिला दूं। 6 के 40 में लिखा है, यही मेरे परम पिता की इच्छा है कि हर वह व्यक्ति जो पुत्र को देखता है और उसमें विश्वास करता है अनंत जीवन पाए, और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठाऊंगा। 6 के ही अध्याय के 44 में जॉन के लिखा है, मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मुझे भेजने वाला परम पिता उसे मेरे प्रति आकर्षित ना करे। मैं अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। नबियों ने लिखा है, और वे सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए होंगे। हर वो व्यक्ति जो परमपिता की सुनता है और उससे सीखता है मेरे पास आता है। 6:65 यूहन्ना 6:65 में लिखा है, यीशु ने आगे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक परमपिता उसे मेरे पास आने की अनुमति नहीं दे। पहला थिस्सलुनी, ये सब भाग जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, ये वो बातें हैं जो चुने जाने को बताती है। प्री डेस्टिनेशन, पहले से ही चुन लिया गया है। इफिसियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीयन से एक भाग पढ़ता हूं, पहला थिस्सलुनी 1:4, परमेश्वर के प्रिय हमारे भाइयों, हम जानते हैं कि तुम उसके चुने हुए हो। यहाँ पे भी वही लिखा है। दूसरा थिस्सलुनी 2:13, प्रभु में प्रिय भाइयों, तुम्हारे लिए हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा तुम्हें पवित्र करके और सत्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उद्धार पाने के लिए तुम्हें चुना है। जिन व्यक्तियों का उद्धार होना है, तुम उस पहली फसल के एक हिस्से हो। तो ये सब जगह हमें यही लिखा है कि तुम चुने हुए हो। यदि प्रकाशित वाक्य 13:8 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, धरती के वे सभी निवासी उस पशु की उपासना करेंगे जिनके नाम उस मेमने की जीवन पुस्तक में संसार के आरंभ से ही नहीं लिखे गए। और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, उसका 15वां पद में लिखा है, यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला तो उसे भी आग की झील में धकेल दिया गया। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय, पहला पद, वहां लिखा है, पौलुस की ओर से जिसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उनके विश्वास में सहायता देने के लिए और हमारे धर्म की सच्चाई के संपूर्ण ज्ञान की रहनुमाई के लिए भेजा गया है। वह मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि परमेश्वर के चुने हुओं को अनंत जीवन की आस बंधे। परमेश्वर ने जो कभी झूठ नहीं बोलता, अनादिकाल से अनंत जीवन का वचन दिया है। तो ये सारे उदाहरण जो मैंने दिए हैं, ये इसी बात को दर्शाते हैं कि आपको पहले से चुन लिया। इफिसियों की पत्र में भी लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। हम कई बार पढ़ चुके हैं इस वाक्य को, इसलिए सारे पदों को मैं नहीं ले रहा हूं। अब हम आ जाते हैं कुछ दूसरे पदों पर। यहाँ पर यूहन्ना 3:16 का उदाहरण ले लीजिए। उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई में कोई चुना हुआ है क्या? नहीं। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह सबको आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। तो ये आह्वान किसके लिए है? कोई चुने हुए के लिए क्या? सबके लिए। यशायाह 55:1 में कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, जल के पास आओ। जिसके पास धन नहीं है वो भी इसकी चिंता मत करे, और आओ खाना खाओ, खाना लो और खाओ, भोजन लो। तुम्हें इसकी कीमत भी देने की जरूरत नहीं है, सेंत में दिया जा रहा है।
बिना किसी कीमत के दूध और दाख मधु ले लो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वां वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने करने में देर नहीं लगाता जैसे कुछ लोग समझते हैं, बल्कि वो हमारे प्रति धीरज रखता है और नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, बल्कि वह तो चाहता है कि सभी मन फिराव की ओर बढ़े। तब इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो सैल्वेशन है, उद्धार है सबके लिए, लेकिन दूसरी जगह जो पहले उदाहरण मैंने दिया उसमें लिखा है कि वो सिर्फ चुने हुए के लिए, जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। यदि ऐसा है तो फिर ये परमेश्वर जो है बायस्ड है, इसको जो लोग पसंद है उन लोगों को चुन लेता है। अब वो क्या देख के चुनता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो चुन लेता है। एक उदाहरण दूसरा देखेंगे, पहला तिमोथी 2:4, वहां पर लिखा है वो सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहता है और चाहता है कि वे सत्य को पहचाने। रोमी में हम एक फेवरेट वर्ड को पढ़ते हैं, हर कोई जो प्रभु का नाम लेता है उद्धार पाएगा। तो हर किसी के लिए सैल्वेशन है करके दूसरी जगह बताता है। तो लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई असलियत क्या है, किसको चुन ले रहा है और हमारा क्या रोल है, हमारा कोई फ्री विल है भी कि नहीं है। दूसरी तरफ बताते हैं कि फ्री विल भी है। एक उदाहरण पढ़ूंगा मैं, यहेजकेल की पुस्तक, उसका चैप्टर 33 वर्स 11, तुम्हें उनसे कहना चाहिए, मेरा स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपनी जीवन की शपथ खाकर विश्वास दिलाता हूं कि मैं लोगों को मरता देखकर आनंदित नहीं होता, पापी व्यक्तियों को भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वे मरें, मैं उन पापी व्यक्तियों को अपने पास लौटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे अपने जीवन को बदलें जिससे वे जीवित रह सकें। अतः मेरे पास लौटो, बुरे काम करना छोड़ो। इज़राइल के परिवार, तुम क्यों मरो? ऐसा सवाल पूछ, वहां पे ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं कि तुम अच्छा काम करो, क्यों मर रहे हो तुम? पहला कुरिन्थी 15:45 में कहता है, पहला मनुष्य आदम एक सजीव प्राणी बना, किंतु अंतिम आदम जीवनदाता आत्मा बना। तो प्री डेस्टिनेशन जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले से चुन लिया जाना, इसमें अगर चुनने का अर्थ को हम लेंगे भाग्य से, अगर भाग्य ही सब कुछ होता है तो कर्म का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, कोई कर्म करने का मतलब ही नहीं। तो यहाँ सब उदाहरणों में हम ये देखते हैं कि जो प्री डेस्टिनेशन है, पहले से चुन लिया जाना है, वो और हमारा फ्री विल कि हम किसको चुन रहे हैं, ये दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि यदि फ्री विल नहीं है, परमेश्वर ही सब चला रहा है, परमेश्वर की मर्जी से दुनिया में जो भी होता है उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी जगह हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा एक बाल भी परमेश्वर की जानकारी के बगैर नीचे नहीं गिर सकता। तो ये सब में जब हम जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ये करवाया, और हमने ये देख लिया, पढ़ लिया कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जब तक परमेश्वर पिता ना चाहे प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, ये भी हमने पढ़ा। तो जो दूसरी तरफ हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मरे। तो इन सब बातों से हमको ये लगता है कि फ्री विल कोई चीज है और प्री डेस्टिनेशन भी कोई चीज है, लेकिन ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग है। प्री डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है, कंट्रोल है, जबकि फ्री विल का मतलब है कि यूनिवर्स के ऊपर हमारा भी कंट्रोल है। लेकिन परमेश्वर का जो विल है, उसकी जो इच्छा है, वो हमारे इच्छा से ज्यादा पावरफुल है। मान लो हमको ऐसा फ्री विल दे दिया जाए कि एक किसान है, उसके पास फ्री विल है कि बल पानी गिरे, और पानी बरसा दिया। दूसरी तरफ एक पॉटर है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको धूप चाहिए ताकि उसके बर्तन जल्दी सूख जाए, और उसने फ्री विल डाल दिया कि सूरज तेज चमके, पानी बंद हो गया और तेज धूप निकल गई।
मान लीजिए आपका फ्री विल है कि ऑफिस खुल जाए, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, 10 बज जाए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चला गया ऑफिस। उतने में दूसरे का फ्री विल आ गया कि सब बंद करो, कोरोना वायरस डाल दो, तो सब कोई वापस घर आ गए। या किसी ने फ्री विल दे दिया कि अंधेरा हो जाए। तो यदि ऐसे काम होने लगे तो टोटल कैओस हो जाएगा पूरी धरती पर। इसलिए हमारे जो फ्री विल है, हमारी जो खुद की इच्छा है, वो सीमित है, लिमिटेड है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। यदि आप सोचते हैं कि मुझे अभी उठ के बाजार जाना चाहिए, आप जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। वो आपका फ्री विल है, स्वयं की इच्छा शक्ति है। लेकिन ये जो दोनों चीजें साथ साथ कैसे चलती हैं, यदि किसी से पूछें तो बोलेंगे, लोग कहेंगे कि एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। बोथ द कंसेप्ट कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो आप किस्मत को मानो, पहले से सब कुछ तय है उसको मान लो, तो सब चीजें जो दुनिया में हो रही है, आप जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये मान लीजिए। और नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आप कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो भी आपके कर्म हैं, उसकी उसकी उसके अनुसार आपको उसका फल मिलना चाहिए। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कोई कुत्ता है, उसके गले में पट्टा बांधा है और उसके एक सांकल से जकड़ कर आपके हाथ में आप रखें। कुत्ते के पास लिमिटेड फ्रीडम है, इधर उधर वो थोड़ा बहुत खींच तान करके जा सकता है, लेकिन उसकी डोर आपके हाथ। या दूसरे उदाहरण ले सकते हो, वीडियो गेम होता है, लोग खेलते हैं वो मारियो। उस वीडियो गेम में मारियो को देखते हैं कि वो उछलता है, कूदता है, दुनिया भर के काम कर लेता है। तो हम सोचेंगे कि अरे मारियो तो कुछ भी कर लेता है, बड़ा फ्री विल है, उसकी इच्छा के अनुसार सब करता है। लेकिन हम जानते हैं कि मारियो को कंट्रोल दूसरा खिलाड़ी कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक लिमिटेड फ्री विल मनुष्यों को दिया गया है। और यदि फ्री विल है तो उस फ्री विल के अनुसार हम कई चीजों को सोचते हैं, विचारते हैं। जब हम देखते हैं फ्री विल के उदाहरण में बाइबल में, आदम और हवा को फ्री विल था कि नहीं था? आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उनको आज्ञा दी कि तुम इसके फल तोड़ के मत खाना। वो क्या किया है? जो मना किया गया था वही किया, वो फल तोड़ के खा लिया, उसका फ्री विल है। अब वो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, इजरायली लोगों को देख लीजिए, कई बार सब चीजें समझा दी, लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मूर्ति नहीं बनाना, 10 आज्ञाएं दे दिया, और बछड़े का मूर्ति बना दी। तो वो परमेश्वर की मर्जी से हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब फ्री विल है, अब मनुष्य जो चाहता है वो भी होता है। और इस प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो संसार में आपका जब जीवन बिताते हैं, कुछ कुछ हिंट मिलता है। जैसे एक कहानी है कि एक स्त्री जो है अपने कार्य करने के लिए डेली ट्रेन से अप डाउन करती, ट्रेन से रोज आना जाना करती थी। एक दिन उसको लगा कि गर्मी बहुत है, मैं आज पैदल कर रहा हूँ। पैदल घर जाते समय उसको रास्ते में एक आदमी जो है ज्यादा पिया हुआ दिखता है। उसने 911 पे फोन करके पुलिस को बुलाया, सहायता ले लिया, और ले करके उसको उसने हॉस्पिटल पहुंचवा के ठीक करवा दिया। तो इस प्रकार उसकी जान बच गई। तो ये अच्छा काम उससे हो गया। तो ये अच्छा काम हो गया मतलब ये हर किसी के साथ हर समय नहीं होता। कुछ कुछ लोग हैं बोलते हैं जो ये हिंट जो परमेश्वर का है पहचान लेते हैं। तो कई लोग ऐसा भी विश्वास करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि जैसे अब्राहम है और इसहाक, इन दोनों का जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गए, तो वहां पर वो बलि चढ़ाने का जो काम था वो क्या पहले से तय था? यदि पहले से तय है तो फिर अब्राहम की कोई खासियत नहीं है।
अब्राहम का विश्वास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो परमेश्वर की योजना के अनुसार पहले से तय था, उसने किया। उसका विश्वास या उसका कर्म वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर चाकू उठाकर वो अब्राहम को मारते हुए देखते समय उसको रोक लेता है और बोलता है, अब मैंने जान लिया कि तू मुझ पर पूरा भरोसा रखता है और जैसा मैं कहता हूँ उसके अनुसार तू करता है। तो यहाँ पर भी हम फ्री विल को देखते हैं, खुद की इच्छा से अब्राहम ने वो काम किया। और आदम को हमने देख लिया, है ना। लेकिन फ्री विल में हम देखते हैं कि आप यदि चुपचाप बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आजकल बहुत चलन में है ये, कोई भी बीमार रहता है, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, बुरा हो गया, और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले अरे कुछ नहीं है, ऐसा बोल देंगे। अरे मेरे को तकलीफ हो रही है भाई, अरे नहीं कुछ नहीं है बोल देंगे डॉक्टर। तो ऐसे होती है। लेकिन यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे, सोचिए क्या हो सकता है। या परमेश्वर पास कर देगा, परमेश्वर यदि मुझे पहले से सोच दिया कि ये 10th पास होगा तो हो जाएगा। आजकल जरूर विदेशों में जो है वो नहीं होगा, एग्जाम करके डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो इसलिए शायद ये पहले से तय था कि वो पास होगा 10th बिना एग्जाम दिए या एग्जाम में फेल हुए बगैर। हालांकि उसने पेपर में कुछ नहीं लिखा, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होता है। और एक शेर जो है, मान लीजिए शेर पड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कोई हिरण का बच्चा या खरगोश मेरे पास आएगा, उसको मैं मार के खाऊंगा। एक कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें पूरे जंगल का एक एक जो है जानवर डेली उसके पास आता था, सबको एक साथ कई लोगों को मार देता था और ये सो जाता था। वैसा ना हो इसलिए सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, आज एक जन जाएगा कल दूसरा जाएगा। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। If you don't really read well and you hope that you will pass your exams, it's not possible, है ना। तो लोग अपने हेल्थ की केयर क्यों करते हैं, अस्पतालों में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, सोचते हैं, है ना। और गाड़ियों में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं हम? अरे परमेश्वर की इच्छा हो तो मरना है तो मरेंगे, है ना। तो ऐसा भी सोच सकते हैं। और जो एक प्रख्यात साइंटिस्ट हैं अपने हॉकिंग्स, उन्होंने एक बार कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से होता है, वैसे लोग भी रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं जरूर देखते हैं। इसकी क्या जरूरत है? जब आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से सब कुछ हो रहा है, जीना मरना, तो फिर बाएं दाएं देखने की क्या जरूरत है? सीधा रोड क्रॉस करो। ऐसा जॉन हॉकिंस का कहना है, जो प्रख्यात साइंटिस्ट है अमेरिका के। तो इस प्रकार ये जो फ्री विल है, ये फ्री विल और परमेश्वर की ओर से पहले से सब बातें तय है, प्री डेस्टिनेशन, ये दोनों एकदम एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करने वाला कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है, और दोनों को एक साथ को एग्जिस्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं यदि आप एक और पद देख लेंगे, उसमें यूं लिखा है, दूसरा शमूएल 24:12, वहां पर यहोवा ने गाद से कहा, जाओ और दाऊद से कहो, यहोवा जो कहता है वह यह है, मैं तुमको 3 विकल्प देता हूं, उनमें से एक को चुनो जिसे मैं तुम्हारे लिए करूं। ये दाऊद के लिए जो सजा है। जाओ, गाद भविष्यवक्ता को बोलता है जाके बोलो दाऊद से कि तुम्हारे लिए 3 चॉइसेस है, 3 में से एक चुनना है तुमको, कौन सी सजा तुम्हारे पर चाहिए। तो यहाँ पर भी हम फ्री विल देखते हैं। पहले से प्लान होता तो दाऊद पाप नहीं करता, दाऊद का पाप करना पहले से निश्चित तो नहीं था। तो ये सरकमस्टांसेस होती हैं। और दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं भजन संहिता 84 उसके 10 में, वहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, कहीं और के 1000 दिन ठहरने से तेरे मंदिर में का एक दिन ठहरना उत्तम है। वो भी ऑप्शन है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 21वां अध्याय उसका 8वें पद में लिखा है, यरूशलेम के लोगों से ये बातें भी कहो, यहोवा ये बातें कहता है,
समझ लो कि मैं तुम्हें जीने और मरने में से एक को चुनने दूंगा। ये उस समय की घटना है जब इसराइल के खिलाफ सीरिया के राजा चढ़ आए थे, और बेबीलोन के लोग भी आ गए थे। ऐसे दुश्मनों से जब चढ़ गए तो उस समय परमेश्वर कहते हैं कि समझ लो कि तुम्हें जीने और मरने में से एक को चुनना। चारों ओर से शहर को घेर लिया गया है और वहां पर इनके पास ऑप्शन है, यदि तुम जीना चाहते हो तो तुमको सरेंडर करना पड़ेगा उस राजा के सामने, और मरना चाहते हो तो फिर उसके सामने मत जाओ, तुम ऐसे ही मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। तो यहाँ पर भी हम ऑप्शन को देखते हैं, चॉइस को देखते हैं। निनवे की घटना आपको याद होगी। योना भविष्यवक्ता को बोला गया था निनवे में जाकर प्रचार करो, वो गया क्या? नहीं गया। उसका फ्री विल। निनवे जाने को बोला, वो तर्शीश का जहाज पकड़ के बैठ गया। तो वो क्या है? पर्सनल चॉइस है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि उसको जहाज से जाना था, जहाज से उतरवा देता उसको, है ना, और उसको कोई घर जा बोल देता, लेकिन वैसा नहीं किया क्योंकि उसको मालूम है कि ये गधे पे बैठ के चल देगा या फिर घोड़े पे बैठ के चल देगा या पैदल ही निकल देगा तर्शीश को, निनवे नहीं जाएगा। इसीलिए उसको कहाँ डाल दिया? बड़े मगरमच्छ के मछली के पेट, जहां उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो कई बार परमेश्वर हमको ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए चुना है, तो वो इस प्रकार काम करता है। इज़राइल को भी एक स्पेशल पर्पस से परमेश्वर ने चुना। वो कहता है, यशायाह की पुस्तक में 42वें अध्याय में कहता है कि मैंने इज़राइल तुझे दूसरे राष्ट्रों के प्रकाश होने के लिए चुन लिया है। एक जाति को चुन लिया प्रभु ने, एक गोल देकर के चुना। क्या गोल था? कि ये मेरी आज्ञा मान करके मेरी इच्छा का जीवन बिताने वाली एक राज्य बनेगा। लेकिन क्या उन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया? नहीं किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक गोल सेट करता है, एक प्लान बनाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है, लेकिन उसके अनुसार लोग नहीं चलते, अपनी फ्री विल से चलते हैं। तो इस प्रकार इन चीजों को देख करके हम समझते हैं कि ये चॉइस क्यों दिया गया? चॉइस इसलिए दिया गया कि आपके पास फ्री विल है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। निनवे के लोगों के ऊपर दंड देगा करके बोला, लेकिन परमेश्वर ने दंड दिया क्या? दंड हटा दिया परमेश्वर। योना बोलता मैं जानता था कि तू बहुत दयालु है और इसलिए निनवे के लोगों को सजा नहीं देगा, इसीलिए मैं जाके प्रचार नहीं करना चाहता था। अभी मैं बेवकूफ बन गया ना कि जाके प्रचार कर रहा था कि अभी इतने दिन बाद निनवे उलट दिया जाएगा। कहाँ उलटना तो दूर, बोले परमेश्वर ने आप दंड देने का प्लान ही हटा दिया। तो वहां पर परमेश्वर जो है हिस्ट्री को चेंज कर रहा है, वहां पे इतिहास को, और जो घटनाएं वहां होने वाली थी उसको चेंज कर रहा है, ये देख के कि एक व्यक्ति अपने हृदय में परिवर्तन ले आ रहा है। उसके कारण वो आने वाले दंड को, या जो घटना निश्चित थी कि आज से इतने दिन बीतने के बाद निनवे उलट दिया जाएगा, वो कैंसिल कर। तो यदि पहले से तय था तो कैंसिल कैसे कर? इसका मतलब एक फ्री विल है वहां पे, लोगों की इच्छा के अनुसार। और वैसे भी हम देखें कि यदि मनुष्यों को परमेश्वर रोबोट बना दे, रोबोट जैसा बना दे, या कठपुतली बना दे, और कठपुतली लोग जो है परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, तो क्या उससे परमेश्वर आनंदित होगा? कभी नहीं। क्योंकि वो चाहता है कि अपनी इच्छा से मनुष्य मुझसे प्रेम करे और मेरी आज्ञाओं को माने, ये परमेश्वर चाहता है। तो इस प्रकार वो किसी को फोर्स नहीं करता, कंपेल नहीं करता। लेकिन फिर वहां पर सवाल उठता है, तो फिर ये चुना क्यों है? चुन के क्यों लिया है? तो इस संदर्भ में हम जब खोजबीन करते हैं परमेश्वर के वचन में से, तो कुछ एक बातें वहां पर मैंने सीखा, समझा, उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर ये चुना जाना, ये बायस्ड परमेश्वर, ये पक्षपात करने वाला परमेश्वर क्यों है? ऐसा पक्षपात क्यों कर रहा है परमेश्वर? किसी को चुन ले रहा है, किसी को नहीं चुन ले रहा है। हम पढ़ते हैं वहां पर वो जेलर
कुर्नेलियुस, इनके घर में, इन सब के घर में कैसे शुभ संदेश पहुंचा, कैसी परिस्थितियों में पहुंचा, जेलर के घर में कैसे शुभ संदेश आया, शुभ समाचार आया। कोई ट्रेन में बैठे हुए उद्धार पा रहा है, कोई ट्रेन में सुन रहा है, कोई प्लेन में सुन रहा है, कोई लेबर कैंप में सुन रहा है, और कोई मृत्यु की शैया पे पड़ा है, वहां पर सुनाया जा रहा है उसको। ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में वहां पर ये सुन रहा है। परिस्थितियां अलग अलग है हर एक मनुष्य के जीवन में। तो यहाँ पर एक पद को मैं पढ़ूंगा, यशायाह 46 वर्स 9। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 46 अध्याय में 9वें पद में, 10वें पद में, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, आई विल डू दोस थिंग्स इन विच आई टेक प्लेजर इन। मैं जिस बातों से आनंदित होता हूं, मैं उस काम को जरूर करूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, और जो बातें हुई नहीं है उनको मैं पहले से बता। तो ये वो की है प्रियों, जिसको कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये प्री डेस्टिनेशन, पहले से ठहरा दिया जाना या चुन लिया जाना क्या है, इसको हम बोलते हैं फोर नॉलेज। फोर नॉलेज का मतलब होता है किसी घटना के घटने से पहले उसके बारे में जानकारी होना। एक पल देखेंगे यिर्मयाह 1:5, वहां लिखा है, तुम्हारी मां के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म लेने के पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था। ऐसा यिर्मयाह से कह रहा है। प्रेरितों के काम 2:23 में जब हम आते हैं नए नियम में, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया और तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवाकर मार डाला। प्रेरित पतरस जो है, जब भाषण देता है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, पवित्र आत्मा के आगमन इस पृथ्वी पर होने के बाद, 3000 मनुष्यों के लगभग लोगों ने मन फिराया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उस समय की यह घटना है। उस भाषण के कुछ अंश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि इस पुरुष को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान, डेफिनेट फोर नॉलेज, परमेश्वर का पहले से जो निश्चित पूर्व ज्ञान का मतलब, जैसे कोई वीडियो को आपने शादी का वीडियो या बर्थडे का वीडियो, रिसेप्शन का वीडियो एक बार चला के देख लिया, दूसरी बार जब आप चलाएंगे तो उस समय बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति यदि पहली बार देख रहा है तो उसको आप बताते जाओगे कि अब इसके बाद ऐसा होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे चुप बैठ यार, मेरे को देखने दे, पहले से बता देगा तो क्या मजा आएगा, हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान से ये जान लिया कि ये जो व्यक्ति है ये मुझे भविष्य में अपना उद्धार करता और प्रभु के स्वीकार करेगा। ये पूर्व ज्ञान, निश्चित पूर्व ज्ञान परमेश्वर को पहले से ही है। इसीलिए इस फोर नॉलेज के कारण हम देखते हैं कि वो हमको चुन लेता है। इसको हम एक चित्र से समझ सकते हैं। एक इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई, घर के पास रहने वाले आपके रिश्तेदार के यहाँ कोई रिश्तेदार आए, आपका भी रिश्तेदार है वो, और आपका जो रिश्तेदार के घर वो जा रहे हैं वो भी रिश्तेदार। कई बार ऐसा होता है। तो आप देख लिए कि वो उधर जा रहा है, आपके रिश्तेदार के घर जा रहा है, तो कहीं हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा ये आपको जानना है। इसके लिए आप अपने बच्चे को भेज दिए वहां दूर, जैसे दूर से देख के आ रहा, बेटा इधर तो नहीं आ रहा कहीं,
इधर आ रहे तो उसके अनुसार चाय वाय दूध दूध मंगाना पड़ेगा। तो उसके अनुसार आपका बच्चा जा करके एक मकान के किनारे खड़ा हो जाता है और खड़े होकर देख रहा है। यदि ये जो रिश्तेदार लोग घर से दूसरे रिश्तेदार के घर से निकल करके सीधा मेन रोड पकड़ लेते हैं तब तो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन यदि वो इस रास्ते पे मुड़े जो हमारे घर की ओर आता है तो निश्चय वो हमारे घर आएंगे। वैसा ही कुछ होता है, परमेश्वर ने पहले से जान लिया कि ये मेरी तरफ आएगा। ये जो व्यक्ति है जिसका नाम रॉय मैथ्यू है, जिसका नाम लवली वर्गीस है, जिसका नाम थॉमस अब्राहम है, राजू वर्गीस है, अरुण कुमार है और हरनारायण आनंद है, ये सब लोग मेरे पास आ सकते आएंगे। इसीलिए अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा उसने हम सबको चुन लिया। समझ में आई बात? अपने पूर्व ज्ञान के कारण चुन लिया। आप कल्पना कीजिए सचिन तेंदुलकर के बारे में, वो यदि इंडिया में पैदा नहीं होता, अमेरिका में पैदा होता, क्या कभी अच्छा बैट्समैन बन पाता? अमेरिका में कभी नहीं खेलता क्रिकेट। हालांकि अंग्रेज लोग अमेरिका गए, लेकिन वो क्रिकेट विकेट खेलने नहीं गए। अपने नया देश बनाया उन्होंने, वहां मशीनीकरण कर दिया और प्रोफेशनल हो गए। तो परिस्थितियां मनुष्य को क्या करती हैं? विवश कर देती। परमेश्वर जब देख लेता है कि फलाना फलाना व्यक्ति मेरी तरफ आएगा, मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, उस गुण को देख करके वो पहले से ऐसी परिस्थितियां बना देता है ताकि वो जो है ठीक समय पर उद्धार के अनुभव में आ जाए। हम जानते हैं कि एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 13वां अध्याय और उसके 24वें पद से, शायद आपको याद हो, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। उस दृष्टांत में दृष्टांत ये था कि स्वर्ग का राज ऐसा है कि एक किसान जो है अपने खेत में अच्छी बीज को बोया, गेहूं के बीज, लेकिन रात के सन्नाटे में उसका दुश्मन आकर के उन अच्छे बीजों के बीच में बुरे बीज या टेर्स, इंग्लिश तो TARES, टेर्स या वीड बो के चला जाता है। तो शुरू में कुछ पता नहीं चलता है, एक डिस्टेंस लगा करके पौधे लगाते हैं, 10-12 दिन के बाद उसमें जब कोपलें निकली तब दिखा कि तो ज्यादा है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पर नहीं दिख रहा है, जितने डिस्टेंस पे लगाया गया था वो है नहीं, बीच बीच में वीड्स आ गए। तो जो कर्मचारी थे उसके, किसान के, वो आके उससे बोलते हैं, स्वामी क्या तुमने अच्छी बीजें नहीं लगाई थी क्या खेत में? अच्छी तो लगाई थी, तो मैं क्यों बुरी बुरी बीज लगाऊंगा भाई? बोले फिर ये इसके बीच में ये वीड्स कहाँ से आ गए, जो अनवांटेड प्लांट्स कहाँ से आ गए, खरपतवार कहाँ से आ गए? तो बोले मैं जानता हूँ, ये मेरे दुश्मन का काम। फिर अब क्या करें, क्योंकि ये जो खरपतवार है ये अच्छे बीजों को मिलने वाला खातू भी, ये पानी भी ये ले लेते हैं। अभी उसको ऐसी रहने दो, उन्हें साथ साथ बढ़ने दो, साथ साथ उन्हें बढ़ने दो, और जब समय आएगा कटनी का तो पहले ये खरपतवार और वीड को हम काटेंगे और उसको जला देंगे, तब हम अच्छी फसल जो है गेहूं की पैदावार ले लेंगे। तो वहां पर भी हम देखते हैं किसान जानता था, क्या जानता था? कि ये किसका काम, और किसी दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये सब बातें नहीं समझा सकते थे। हालांकि चेलों को समझ में नहीं आया वो खरपतवार क्या है, कहाँ है, अच्छा बीज क्या है। बीज वाला पहले भी एक बताया था दृष्टांत, जिसमें बोला था अच्छी बीज जो अच्छी धरती पे गिरे, कोई पत्थरीले जमीन पे गिरे, तो उस समय चेलों की समझ में नहीं आया। तो चेले लोगों ने अलग से बोला कि वो क्या था वो बीज वाला, भाई वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए करके,
अब यीशु मसीह ने उनको क्लियर किया था कि ये बीज का क्या है, लेकिन इस बार फिर से बीज, तो ये भी समझ में नहीं आया था उनके। मान लो पतरस पूछ दिया होता प्रभु यीशु मसीह से कि भाई ये क्या है प्रभु, तो वो बोलता, मान लो प्रभु यीशु मसीह बोलते, बेटा हर जो मनुष्य का शरीर है उसमें ट्रिलियन सेल्स होते हैं, हर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स में डीएनए होता है, आरएनए होता है, और इस डीएनए में यदि चेंज कर दिया जाए तो लोग जो है गलत काम करने लगते हैं, बुरी सोच ले आते हैं। तो पतरस का क्या जवाब होता, प्रभु आप अन्य भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? आप सीधे से बताइए ना। तो वहां पर क्या समझाते प्रभु यीशु, उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन आदम के साथ जब आदम को बनाया गया था तो लोगों ने, स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से पूछा होगा, हे प्रभु तूने तो आदम को एक अच्छा संगति के लिए मनुष्य के रूप में बनाया था कि पूरी पृथ्वी पर ये भर जाए, इनकी संतानें उत्पन्न हो, ये पक्षियों पर, पशुओं पर, मछलियों पर और समुद्र के जंतुओं पर अधिकार रखे। ये तो आपका कहना नहीं माना और ये फल तोड़ के खा गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को ये जानकारी दी होगी कि हमारा जो विद्रोही है, दुश्मन है शैतान, उसने ये डीएनए में गड़बड़ी कर दी है। इसीलिए पौलुस एक जगह कहता है, मैं जो अच्छा काम करना चाहता हूं वो तो मुझसे होता नहीं, और जो बुरा काम मैं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। हाय हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, ऐसा कहता है। प्रियो, ये अच्छाई और बुराई उसी शैतान की देन है। वो तो प्रारंभ से हत्यारा है, ऐसा हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो प्रारंभ से हत्यारा है, और जब वो झूठ बोलता है तो वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, उसकी मातृभाषा के समान है झूठ बोलना। तो प्रियो, ये गड़बड़ी शैतान ने मनुष्यों के जीवन में की थी, और इसलिए मनुष्य जो है भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़ के खा के भलाई बुराई दोनों करना जान गया। ये काम शैतान ने, जो परमेश्वर का दुश्मन है, उसने किया था। अब वो सब चीजें उस समय के लोगों को बताई नहीं जा सकती थी, ना उनके समझ में आना था, इसीलिए उन्होंने बता दिया कि अच्छे बीज और बुरा बीज। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, जो बहुत ही निश्चित और डेफिनेट था, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए इस प्रकार से योजना बनाई, सारे मनुष्य जाति के बचाने के लिए योजना बनाई। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर पर्सनली भी लोगों के हेल्प करता है। हम जानते हैं कि बहुत से उदाहरण हैं पवित्र शास्त्र में। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, सब बातें योजना और परमेश्वर के निर्णय के अनुसार की जाती है, और परमेश्वर ने अपने निजी प्रयोजन के लिए हमें उसी मसीह में संत बनने के लिए चुना है। यह उसके अनुसार ही हुआ जिसे परमेश्वर ने अनादिकाल से सुनिश्चित कर रखा था, ताकि हम उसकी महिमा की प्रशंसा के कारण बन सकें। यानी जिन्होंने अपनी सभी आशाएं मसीह पर केंद्रित कर दी। कई लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इससे पहले कि वे उद्धार पाए वो ये ख्वाब देखते हैं। जो ख्वाब वे अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाए, वो तो खुद डॉक्टर बन नहीं पाए, लेकिन फोर्स करके अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहिए। मैंने कभी अपने बच्चों के लिए ऐसी चीजें नहीं थोपी। जो परमेश्वर चाहता है वैसा वो बनेगा। सारे लोग डॉक्टर बन जाए तो प्लम्बिंग का काम कौन करेगा, है इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करेगा? तो काम करना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि यदि कोई सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? पहले तो वो उद्धार पा जाए, उसके बाद भविष्य में क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, कौन सा स्थान परमेश्वर उनके लिए नियुक्त करता है, वहां पर वो जाए। तो इस प्रकार से परमेश्वर के हाथों में यदि हम अपने आप को सौंप देते हैं तो वो हमें लीड करता है और हमें चलाता है। रोमी 8 का 29 और 30 पद पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से इसे पढ़िएगा।
रोमी 8 का 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जिन्हें पहले से जान लिया, जान लेने का मतलब है फॉर नॉलेज, पहले से जान लिया, फॉर नॉलेज, उनको उसने ठहराया। ठहराया मीन्स इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे उसको? जिन्हें उसने पहले से जान लिया उनको पहले से ठहराया। ठहराया मतलब चुन लिया। और जिन्हें पहले से ठहराया उनको बुलाया, और जिनको बुलाया उनको धर्मी बना दिया, और जिनको धर्मी बनाया उन्हें महिमा भी दी। यह है परमेश्वर का प्लान। तो सबसे पहले चुना जाना नहीं है प्रियो, सबसे पहले है जान लेना। उसमें लिखा है फॉर न्यू, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं उसमें? दोज हुम ही फॉर न्यू, पहले से जिनको जान लिया उनको पहले से चुन लिया। दे हैव बीन इलेक्टेड, सिलेक्टेड, चोजन। तो इस प्रकार ये जो चुना जाना है इसके पहले एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? फॉर नॉलेज। पहले से जिनको परमेश्वर ने जान लिया उनको उसने इलेक्ट किया, चुन लिया, उनको फेवरेबल सरकमस्टांसेस दे दिया ताकि ठीक समय पर वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। पहला पत्रस पहला अध्याय 2 पद, वहां लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय और 2 पद में भी वही कह रहा है, भविष्य ज्ञान के अनुसार। भविष्य की बातें परमेश्वर ने पहले देख लिया और इसलिए उसने क्या किया? हमको चुन लिया, चुना, फॉर नॉलेज के अनुसार चुना। ऐसा पहला पत्रस में भी यही बात को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तो चुना जाना के पहले जो प्रोसेस है वो क्या है? फॉर नॉलेज। परमेश्वर को पहले से मालूम था कि ये हमारे तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उसने ऐसी परिस्थितियां दी कि मनुष्य जो है क्या करे? प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करने का माहौल बन जाए। तो यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि कई लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आजकल लेके आते हैं, और जो अलग अलग थ्योरीज ले आते हैं। अब यदि आप विभिन्न धर्मों को देखेंगे तो वहाँ पर ये लोग कई प्रकार के समवय शब्द का उल्लेख है, समवय का यूज करते हैं। उसमें से एक है काल, टाइम। एक समवय क्या है? टाइम। दूसरा है नेचर, स्वभाव। तीसरा है डेस्टिनी, फेट या नियति। चौथा है कर्मफल, प्रारब्ध। और पांचवा है पुरुषार्थ या मेहनत। ये 5 चीजें जो हैं वर्ल्ड फिनोमिना को रिस्पॉन्सिबल हैं चलाने के लिए, ऐसा दूसरे अन्य विश्वास के लोग कहते हैं। समय, एक खेती के हिसाब से आप ले लीजिए उदाहरण। आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो क्या नहीं होगा? खेती सही ढंग से नहीं होगी। और जब आपका मन होगा तब जाके बीज बोने से काम नहीं चलेगा। इसको बताता है समय। दूसरा, यदि वो बीज अच्छी क्वालिटी का होगा तभी वो उगेगा। उसमें वो इनफर्टाइल होगा, फर्टिलिटी नहीं होगी तो वो अच्छा बीज नहीं है, तो वो नहीं उगेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचर या स्वभाव। और तीसरा डेस्टिनी, यदि आपकी किस्मत में
अच्छी फसल लेना लिखा होगा, तभी आपको फसल अच्छी होगी। चौथा, आपने पहले अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आपके काम सफल होंगे। और पांचवा, कि आप मेहनत करेंगे, समय पर बीज बोना और पानी देना और खाद देना और वीड्स को निकालना, ये सब काम, और ठीक समय पर कटाई करेंगे, तभी आपको फल की प्राप्ति हो। ऐसा पुराने समय में लोग कहते हैं। तो उन सब बातों में जाने से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। और यदि आप सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 9वां अध्याय और 11वां पद, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्स है वहां पे। सबोपदेशक की पुस्तक 9वां अध्याय 11वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन पाते, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में। Men come to this world and that is affected by time and chance. हर किसी के लिए समय है और चांस है, उसके अनुसार लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मरते हैं, समय बिताते हैं। ये किसी एक कहानी या एक एक फिल्म के समान है कि एक खेल है, और उस नाटक में सब लोगों का अलग अलग रोल है, किरदार है। वो प्ले और स्टोरी चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। स्टोरी का पूरा लब्बो-लुआब ये है कि मैं अपनी मनुष्य जाति को, जिसे शैतान ने बिगाड़ दिया है, उसको वापस अपनी तरफ लाऊंगा। ये गोल है परमेश्वर का। उस गोल की प्राप्ति के लिए एन केन प्रकारेण परमेश्वर योजनाएं बना करके मनुष्यों को अपनी ओर फेर के लाना चाहता है। और हर एक मनुष्य भी ये चाहता है कि उसको अनंत जीवन मिले, वो कभी ना मरे। ये मनुष्य का गोल है, और उस गोल प्राप्ति के लिए वो काम कर रहा है। हर एक मनुष्य के जीवन में वो काम करता है, समय देता है, चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। आप याद कीजिए, आपके जीवन में कितनी बार आपने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, आपको चांस मिले, चांस पे चांस दिया, समय मिला। और आ, आ, पूरी हिस्ट्री को आप यदि देखें, बहुत से ऐसे ऐसे इवेंट्स हैं जिनको परमेश्वर ने हिस्ट्री में डाल रखा है। इवेंट्स में आप देखेंगे, नूह के समय में बाढ़ आ गया, लेकिन उसने कुछ लोगों को बचाए रखा, क्योंकि उसका गोल जो है वो पूरा होना था। फिर हम देखते हैं कि कई प्रकार के प्लेग्स, बीमारियां, महामारियां आई, अभी भी कोरोना चल रहा है। और हम देखते हैं ऐसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन पृथ्वी पर होता है। आगे को हम देखेंगे कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। ये सब घटनाएं होने की हैं। अर्मागदोन की लड़ाई होने की है। लेकिन ये सब चीजें, इवेंट्स हिस्ट्री में डाला है परमेश्वर ने पहले से। और यही नहीं डाला, परंतु कई भविष्यवाणियां भी परमेश्वर ने हिस्ट्री में डाल दी। वो भविष्यवाणियां भी आगे होने वाली घटनाओं को और आपके और मेरे हेल्प करने के लिए पहले से ही परमेश्वर ने ये प्रोफेसी या भविष्यवाणियां डाल दी हैं। और इस प्रकार हमारी सहायता करता है कि हम सही चीजों को चुने। जैसा कि परमेश्वर कहते हैं दूसरी जगह पुराने नियम में कि तुम्हारे सामने मैंने क्या रख दिया है। ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि भला और बुरा दोनों चीजें, ब्लेसिंग्स एंड कर्स, बोथ आई हैव केप्ट बिफोर यू। इट इज अप टू यू टू चूज लाइफ। व्हाई डू यू डाई? क्यों मरना चाहते हो? लाइफ को चुनो, अच्छाई को चुनो, ऐसा कहता है परमेश्वर। और हम देखते हैं कि ये जो टाइम एंड चांस है के अनुसार हमारे जीवन में कर्म का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे पूरे पवित्र शास्त्र में अलग अलग प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। पौलुस को अन्य जातियों के बीच में काम करने के लिए कहा गया,
और वो अन्य जातियों के बीच में काम भी करता है। और वहां पर कहता है, दाऊद राजा के बातों को कहता है कि जो कर्म नहीं करता परंतु कर्म करने वाले पर विश्वास करता है, वो धर्मी ठहराया जाता है। धन्य है वो परमेश्वर जो बिना कर्मों के मनुष्य को धर्मी ठहराए और उसके पाप क्षमा करे, उसके पापों को ढांप दे। ऐसे परमेश्वर की दाऊद भी प्रशंसा करता है। उसी को कोट करते हुए पौलुस कहता है कि हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कर्म जो है प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, अब हमें सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ हमें विश्वास करना है। तो कर्म जो है वो ये है कि जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई याकूब को प्रभु ने बताया। पूरे विश्वास, बिना कर्मों का विश्वास, बिना कर्मों के पाप का ढांपा जाना, धार्मिकता, वो सब बातें पौलुस के द्वारा और अन्य चेलों के द्वारा बताया। लेकिन अपने भाई को उसने खास तौर से ये शिक्षा दी कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आप कर्म करेंगे तभी उस विश्वास, आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते, आप में और दुष्ट आत्मा में क्या अंतर आएगा? कर्मों का। यदि विश्वास करके आप अच्छे काम करते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। तो बिना कर्मों के आप विश्वास को साबित नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई कहते हैं कि कर्म के बिना तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। अभी आप बैठे हैं, 5 मिनट में ये सभा समाप्त हो जाएगी, कुर्सी से या सोफा से आप उठेंगे, उसके बाद आपके मन में जो विचार आया उसके अनुसार या तो खाना खाएंगे या टीवी चालू करके न्यूज़ देखेंगे या बिस्तर बिछा के सो जाएंगे। आपके ऊपर फ्री विल है, इसमें पहले से कोई तय नहीं, आपको फ्री विल है, आप जो चाहे कर सकते। आप चाहे तो रोज बाइबल स्टडी में इस प्रकार बैठ सकते हैं, आप नहीं चाहे तो नहीं बैठ सकते। तो ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है। जब तक आपके दिमाग में विचार है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां विचार शब्द के रूप में बाहर निकला वो कर्म है। जहां आपने कोई भी काम किया कर्म है, एंड कर्म हैज कॉन्सिक्वेंसेस। कर्म का रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। विचार आ गए, लेकिन यदि आपने काम किया तो वो काम जो है कर्मा में आएगा और कर्मा हैज कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी और आपने जो किया है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि आपके कामों के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। आपके जो काम है उसके अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में 14:13 में हम पढ़ते हैं कि आज से जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर जाते हैं वे धन्य लोग हैं, क्योंकि उनको अपने परिश्रम से विश्राम मिल जाता है। लेकिन उनके जिंदगी में रहते समय जो काम उन्होंने किया वो उनके साथ हो लेंगे। कहाँ हो लेंगे? परमेश्वर के पास हो लेंगे और उन कर्मों के अनुसार आपका न्याय किया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, कर्म का बहुत बड़ा एक रोल है, लेकिन वो विश्वास के बाद है। विश्वास करने के बाद आप जो कर्म करते हैं उन कर्मों का प्रतिफल है। यदि कोई एक कटोरा पानी भी किसी को पिलाता है मेरे नाम से, तो वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो प्रियो, आप आज इस वचन को सुन करके आपको आनंदित होना चाहिए, क्योंकि आपको आपके आपके भविष्य में आप क्या चुनेंगे इस बात को प्रभु पहले से जान ले। कितनी अच्छी बात है। अपने फोर नॉलेज से परमेश्वर ने जान लिया कि आप प्रभु को चुनेंगे, और इसलिए उन्होंने आपके लिए परिस्थितियां ऐसी बना के दी कि आप ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करके परमेश्वर के साथ मिल गए। अब आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अवसर आते हैं, उनको पकड़ लीजिए और
पवित्र आत्मा के द्वारा आपको गाइड करने के लिए एक सहायक भी दिया गया है। उसकी सहायता से आप जो मांगेंगे वो परमेश्वर की इच्छा से मांगेंगे, वो पूरा करेगा। आपके व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उनको परमेश्वर की इच्छा में आप तब्दील कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा जब मिल जाएगी तो आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 8वां अध्याय और 28वां पद कहता है कि इसलिए सब बातें मिल करके उन लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हो सकता है आप कोई नौकरी अपनी छोड़ने के सोच रहे हो या नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रही है, वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगा, आप नहीं जानते, लेकिन फॉर नॉलेज ऑफ गॉड, पूर्व ज्ञान के, परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार यदि आप परमेश्वर के हाथ में उस बात को छोड़ दें तो परमेश्वर जानता है कि ये नौकरी छोड़ना आपके लिए उचित है या नई नौकरी ज्वाइन करना आपके लिए उचित है, वो जानता है, और उसके अनुसार आप उसके हाथ को सौंप देंगे तो वो आपको गाइड करेगा, आपके दिल में बातें डालेगा, उसके अनुसार आप उसके पीछे चलेंगे। तो इस प्रकार से प्रियो, फ्री विल, स्वयं की इच्छा, और परमेश्वर के द्वारा पहले से तय किया हुआ चुन लिया जाना या पहले से ठहरा दिया जाना, इन दोनों की बीच का अंतर आप समझ गए होंगे। एक ब्रॉडर केस में आप देखेंगे कि प्री डेस्टिनेशन है, लेकिन पहले से चुना जाना है, लेकिन वो कब है? फोर नॉलेज के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से जान लिया कि आप उनके घर की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें परिस्थितियां ऐसी बना दी कि आप ठीक समय पर प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर, उसी को चुना जाना कह दिया। लेकिन चुने जाने के पहले ये एक स्टेप है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। वो स्टेप क्या है? फोर नॉलेज ऑफ गॉड, पहले से किसी घटना के होने के पहले, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मैं अंत को कोई काम शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, और उसका गोल है कि सारे मनुष्य जाति उसके पास आए। लेकिन वो जानता है कि कौन उसे स्वीकार करेगा, कौन नहीं करेगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख लेता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिए गए। डाले जाएंगे नहीं बोल रहे, डालते हुए देख लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्पष्ट है। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करें कि हम और अधिक उस परमेश्वर से प्रेम करें जो अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा, फॉर नॉलेज के द्वारा हमको पहले से देख लिया, हम कैसे लोग हैं वो देख लिया, उसके बावजूद हमें चुन लिया, हमारे ओर से कई गलतियां हुई उसके बावजूद भी हमें चुन लिया। तो ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। और आगे को जब आपसे कोई पूछे कि यार सब तो किस्मत के अनुसार होता है, जो होना है उसके हाथ में लिखा है, जो होना है होगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो? नहीं, आप कर सकते हैं, आपका फ्री विल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की ओर जाएं, और यदि आप चुन लिए गए हैं तो अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार जिसे उसने पहले से जान लिया, उसको उन्होंने पहले से ठहराया। जिसे उन्होंने पहले से ठहराया उन लोगों को उसने बुलाया, जिनको बुलाया उनको धर्मी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दिया है और आगे भी देगा। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को तसल्ली दें, दूसरों को तसल्ली दें, और ये मिसकंसेप्ट जो है हमारे जीवन से दूर करें। दोनों चीजें हैं, दोनों को एग्जिस्ट करती हैं क्रिश्चियनिटी में, फ्री विल भी है और प्री डेस्टिनेशन भी है। तो इस प्रकार से हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन चुनने से पहले परमेश्वर ने जान लिया अपने ज्ञान के द्वारा कि ये मेरी ओर फिरेंगे, इसीलिए उसने ऐसी परिस्थितियां तैयार की कि हम उद्धार पाएं और उन परिस्थितियों से विश्वास करें। तो परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद हो। मैं मेरे सब सुनने वालों को मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि आपने वचन सुनने को प्राथमिकता दी है। आपका फ्री विल ये था कि आप वचन को सुने, इसलिए आप धन्य लोग हैं। तो आगे भी इस प्रकार के बाइबल अध्ययन और जहां जहां हो सकता, जैसा कि इब्रानी 10:25 में भी लिखा है कि जो जो उस दिन को पास आते देखो त्यों त्यों और अधिक ये किया करो। और जो बेसिक चीजें हैं, यानी जैसे प्रेरितों के काम में हम 2:40-42 में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में
रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वे लोग लवलीन रहे। हम भी आइए उसी काम को करें। परमेश्वर उसके लिए मेरी और आपकी सहायता करें।